सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले के मुताबिक एक वक़्फ़े की एक से ज्यादा एफआईआर दर्ज नहीं होते, लेकिन गवादर में आपने 20 से ज्यादा एफआईआर दर्ज किए। तो ये वो कौन सी आईन और कानून है जिससे हम ये कह सकें कि आप इस मुल्क को सालमियत की तरफ ले जाते हैं? अफसोस इस बात पे भी है, पाकिस्तान के सियासी पार्टियों के रवैये पर भी है कि पाकिस्तान के अंदर एक तहरीक पीडीएम के नाम से बनी, जिसे जमहूरियत की बहाली का तहरीक का नाम दिया गया, लेकिन अफसोस वो पीडीएम का तहरीक भी आकर पिंडी के कब्रिस्तान में दफन हो गया। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल, मुस्तफा नवाज खोकर, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ सियासी जमायतों पार्टियों के कारकुनान, बलूचिस्तान के दानश्वर डॉक्टर अब्दुल हकीम लैडी साहब, हुसैन वाडियाला साहब और मेरे अजीज साथियों, आज का ये सेमिनार जो कि पाकिस्तान के सियासत का, पाकिस्तान की मैशियत का, पाकिस्तान के अंदर अदल व इंसाफ का, पाकिस्तान के अंदर गुड गवर्नेंस का, शायद ये एक कोशिश है और ये एक इब्तिदा भी है। बलूचिस्तान की तारीख, बलूचिस्तान में इस किस्म के प्रोग्राम जब होते हैं, बलूचिस्तान में तो बलूचिस्तान के बहुत सारे लोगों के ऊपर जब बात हक और सच की जाए तो उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा भी दर्ज होता है। शायद कोयटा पहुंचने के बाद शायद हमारे इस जो सियासी काबरीन है, शायद खाकान, मुफ्ता इस्माइल या नवाज खोकर के खिलाफ भी कोई गद्दारी का मुकदमा ना बने। अगर पाकिस्तान की अदालती तारीख का अगर हम जायजा लें, 1947 को वजूद में आने वाला पाकिस्तान 7 साल के बाद पहले पार्लियामेंट के आईन साज कमेटी के सरबरा मौलवी तमीजुद्दीन ने जब पाकिस्तान में आईन साज कमेटी पार्लियामेंट के सामने रखी तो उस वक्त के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने उस आईनी कमेटी को मुस्तरद कर दिया। तो मौलाना तमीजुद्दीन उस केस को लेके सिंध हाई कोर्ट में चले गए। सिंध हाई कोर्ट ने मौलाना तमीजुद्दीन के हक में वो फैसला दिया तो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद उस केस को लेके फेडरल कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट कहलाती थी, वहां पे ले गए। ये बात इसलिए बताना जरूरी समझता हूं कि पाकिस्तान में अदालती तारीख इंतहाई भयानक तारीख रहा है। तो जस्टिस मुनीर, जो कि उस वक्त फेडरल कोर्ट के चेयरमैन थे, चीफ जस्टिस थे, जो कि वो एक जूनियर जज था, जस्टिस इकराम, जो बांग्लादेश का जज, बंगाली जज के मुकाबले में इसको फेडरल कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। तो उस दौरान जो कि कुदरतुल्लाह साहब अपने शहाबनामा में लिखते हैं कि मेरा एक असिस्टेंट सेक्रेटरी, जो कि वो गवर्नर जनरल का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, कहता मेरा एक असिस्टेंट सेक्रेटरी अपनी ड्यूटी से कुछ दिन गायब थे। जब मैंने उनसे वजूहत पूछी तो उसने कहा कि मैं गवर्नर जनरल का एक पैगाम लेके जस्टिस मुनीर के पास लेके गया हूं, जो कि खुफिया पैगाम है। और वो पैगाम क्या था
कि वो चीफ जस्टिस के लिए पैगाम था कि मौलवी तमीजुद्दीन के इस केस को आपने खारिज करना है, जहां से अदालत में नजरिया जरूरत का वजूद में आया और सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने आज तक इन तमाम मार्शलाओं को, चाहे अयूब का मार्शला हो, चाहे यया का मार्शला हो, चाहे ज़ियाउल-हक का मार्शला हो या नुसरत भुट्टो का केस हो, उस टाइम से नजरिया जरूरत को जिंदा किया गया। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से हम अगर आज इस मुल्क में ये रोना रोते हैं कि इस मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती हो, पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, इदारों में फौज का मुदाखलत ना हो, इलेक्शन आजाद हो, वसाइल पर कौमों का हक हो, तो फिर हमें तमाम सियासी पार्टियों को ये बात भी गौर से सोचना होगा कि जब तक हमारा अदालती निजाम आजाद नहीं होगा, जब तक हम मेरिट पे अदालतें नहीं कायम करेंगे, तब तक आपका ये ख्वाब रहेगा। हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा अदालती निजाम ना कल आजाद थे और ना आज ही आजाद हैं। सुप्रीम कोर्ट में मैं दो मिसालें कोट करूंगा। जब बेनजीर भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत को खत्म किया गया तो उन्होंने अपने इस नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, तो सुप्रीम कोर्ट के 4-7 की अक्सरियत में यह फैसला दिया था कि 52B का जो इस्तेमाल, सदर का जो इस्तेमाल है वो जायज इस्तेमाल है। तो उसमें जो 4 जज थे वो चारों के 4 जज पंजाब के जज थे। जब नवाज शरीफ का दौर आया, पहला वजीर आजम था, जब इसकी असम्बली को खत्म की गई तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने सदर के इस फैसले को कालादम करार दिया। ये वो फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सिंधी जज के लिए तो एक फैसला है, पंजाबी जज के लिए दूसरा, वजीर आजम के लिए दूसरा फैसला है। इस तरीके से आप इमरान खान को आपने दस्तूर साज में वहां पे जो इस पार्लियामेंट के सामने है वहां पे आपने 3 महीने तक तो आपने वहां पे धरना दिलाया गया, आपने उसको बिठाया गया, लेकिन गवादर के अंदर हुसैन वाडेला के ऊपर आपने तशद्दुद करके गवादर के खवातीन बच्चों को आपने हिरासा किया। ये आपका वो दस्तूर है। सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले के मुताबिक एक वक़्वे की 1 से ज्यादा एफआईआर दर्ज नहीं होते, लेकिन गवादर में आपने 20 से ज्यादा एफआईआर दर्ज किए। तो ये वो कौन सी आइन और कानून है जिससे हम ये कह सकें कि आप इस मुल्क को सालमियत की तरफ ले जाते हैं, आप इस मुल्क की पार्लियामेंट की बालादस्ती को आप ले जाते हैं। मुझे अफसोस इस बात पे भी है, पाकिस्तान के सियासी पार्टियों के रवैये पर भी है कि पाकिस्तान के अंदर एक तहरीक पीडीएम के नाम से बनी, जिसे जमहूरियत की बहाली का तहरीक का नाम दिया गया, लेकिन अफसोस वो पीडीएम का तहरीक भी आकर पिंडी के कब्रिस्तान में दफन हो गया, और उन्होंने जमहूरियत की बहाली का वो तहरीक अपनी मर्जी का एक आर्मी चीफ लेके आए और वहां पे खामोश हो गए। अगर हमारी सियासी पार्टियों का ये किरदार है, बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों का ये किरदार है, तो फिर हम किसके ऊपर हम ये कहें कि ये इस निजाम को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। सोहेल वड़ाइच अपनी किताब जो कि कहता है कि ये कंपनी अब नहीं चलेगी, मैं ये आज इस सेमिनार की तवसत से ये कहूंगा कि अगर आप समझते हो कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती हो, आप समझते हो कि पार्लियामेंट भी आजाद हो, तो फिर आपको ये जो सियासी भर्तियां हैं, ये भर्तियां फिर आप बंद करो। अगर आप आइन तोड़ते हो तो
हम कहते हैं कि आप आइन क्यों तोड़ते हो, तो फिर आप समझते हो कि आप गद्दार हो, तो फिर आप ये गद्दारी का मुकदमा, ये गद्दारी का लक़ब भी बंद करो, फिर ये कंपनी नहीं चलेगी। आप बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन को गायब कर देते हो, अगर लोग आवाज उठाएं तो आप समझते हैं कि यहां पे आवाज उठाना भी बंद करो, तो मैं समझता हूं फिर ये कंपनी नहीं चलेगी। आप सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे में, हाई कोर्ट जैसे इदारे में, मैं बहैसियत एक मेंबर जुडिशियल कमीशन, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का वो इदारा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल या जुडिशियल कमीशन वो सबसे नाकाम इदारा है जजेस की भर्ती के हवाले से। यहां पे मेरिट कभी भी नहीं होती। वो एक जमाना था 18वीं आईनी तरमीम में, आइन के आर्टिकल 175A में जजेस भर्ती का जो तरीकाकार रखा गया था, उस आइन के आर्टिकल 175A को इफ्तिखार चौधरी साहब ने अपने मनपसंद जजों को भर्ती के लिए जबरदस्ती जबरी तौर पर 19वीं आईनी तरमीम लाकर जुडिशियल कमीशन की असल साख को खत्म कर दिया। हालिया चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 5 जजों की तकरीरी सुप्रीम कोर्ट में की। ये बात इसलिए बता रहा हूं कि अगर हम इस मुल्क में एक सिस्टम की तरफ ले जाना चाहते हैं तो वहां पे हमारे एक मुल्क का वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को कहते हैं कि जूनियर जज को आप सीनियरिटी के बरक्स आप भर्ती ना करें, आप वायलेशन ना करें। वो एक दिन में एक नारा लगाते हैं, वो काजी फाइज साहब के साथ मिलके उस जूनियर जजेस को जो सीनियर के को छोड़ के जो अपॉइंटमेंट करने जा रहे थे उसको रद्द करते हैं। ठीक 1 महीने के बाद वही वजीर कानून, वही अटॉर्नी जनरल चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहते हैं कि आपका 1 महीने वाला जो पॉलिसी था वो ठीक था। तो मैं बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यहां पे नून लीग की मरकजी क़यादत भी मौजूद है। तो क्या इस खटन सूरत हाल में, इस महंगाई में, इस मुश्किल हालात में क्या आपको इक़्तिदार लेना चाहिए था? जस्ट इस इक़्तिदार के लिए कि आपके ऊपर जो बनाए गए मुकदमात हैं वो खत्म हों? आपने जो एक नारा दिया था कि वोट को इज्जत दो, पार्लियामेंट को इज्जत दो, आज वो नारा किधर आपका गया? आज वोटर भी बेबस है। आज आप IMF के सामने यहां पे मोहताज हैं। बड़ी अफसोस के IMF के कर्जे तो आपने, लेकिन इसका जो महंगाई है, इसका जो नुकसानात है, वो या तो किसान, काश्तकार या माहीगीर भुगते हैं। हुसैन वाडेला साहब यहां पे तशरीफ फरमाए, गवादर रख दो तहरीक के। गवादर में आपने सीपेक तो बना दिया, क्या गवादर के अवाम को आप वो मुतमिन कर सके? क्या उसका फायदा गवादर के अवाम को पहुंच रहा है? आज भी गवादर के अवाम के पास पीने का पानी नहीं है। आज भी गवादर का माहीगीर अपने आजादाना तौर पर वो समंदर में शिकार नहीं कर सकता है। आज भी गवादर का शहरी अपने घर से दुकान तक नहीं जा सकता है कि इतनी वहां पे चेक पोस्टें कायम हैं। आज भी सुई के मकाम पे जो गैस है, सुई के अंदर गैस नहीं है। रेकोडेक पे आपने 18वीं आईनी तरमीम, आपने एक बहुत बड़ा पीपुल्स पार्टी का, नून लीग का कारनामा था। रेकोडेक पे आपने 18वीं तरमीम को खातर में लाए बगैर वफाक ने जो मुआहदा किए, क्या तारीख के सामने आप जवाबदेह नहीं है? क्या नून लीग और पीपुल्स पार्टी इसके जवाबदेह नहीं है? आइन के आर्टिकल 144 का जवाब बनाकर बलूचिस्तान असेंबली में करारदाद लाएगी, दूसरे दिन वो करारदाद सिंध असेंबली में भी लाया जाता है कि वफाक को यह हक दो कि वो रेकोडेक पे मुआहदा करे। ये वो कौमी सवाल हैं जो आज के सेमिनार की तवसत से मैं कहता हूं कि जब तक इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, पार्लियामेंट बालादस्त नहीं होगा और सियासी भर्तियों को आप लोगों ने रोकना होगा।
और आजाद इलेक्शन कमीशन का कायम जरूरी है। आजाद इलेक्शन हो, आजाद अदलिया हो, आजाद पार्लियामेंट हो। तुलबा की सियासत पे पाबंदी हट जाना चाहिए। खवातीन पे उनके हकूक मिलने चाहिए। माहीगीर को उनके हकूक मिले, किसान काश्तकार को उनके हकूक मिले। तब हम समझेंगे कि इस मुल्क के अंदर आप सही और हकीकी मानों में पार्लिमानी जमहूरी सियासत को आगे ले जा सकेंगे। मैं आज के सेमिनार को मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे मौजूद मेहमान जो मुल्क की सियासत पे शायद खाकान अब्बासी साहब से ज्यादा कोई नहीं बोल सकता, मुल्क की मैशियत पे जो मुफ्ता इस्माइल साहब से ज्यादा नहीं बोल सकता, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की पामालियों पे आइन की आर्टिकल 8 और 28 का डेफिनेशन मुस्तफा नवाज खोखर से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। मैं आप तमाम साथियों का, शुरका का और पीस ऑफ बलूचिस्तान को इस शानदार प्रोग्राम के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूं, और नवाबजादा लश्करी रहसानी को कि इस किस्म के सियासी डायलॉग होने चाहिए। इस किस्म के सियासी डायलॉग को सिर्फ बलूचिस्तान पे सतह पे नहीं बल्कि पाकिस्तान के दूसरे सतह पे भी होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।